हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहें तो आप मेरे बारे में यहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग क्लास 10 के ज्योग्राफी सेक्शन का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग भारत संसाधन चैप्टर 1 का कुछ पार्ट अलग अलग बिंदुओं में हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, इसमें हम लोग कल का वीडियो में हम लोग देखे थे कि खनिज संसाधन होते क्या हैं। आज खनिज संसाधन का पार्ट 2 हम लोग उसमें अध्ययन करेंगे। कल हम लोगों ने इन सभी चीज़ों को समझ लिया था कि खनिज संसाधन होते क्या हैं, खनिज संसाधन के प्रकार क्या हैं, धात्मिक खनिज अधात्मिक खनिज किसे कहते हैं, इस सब विस्तार से हम लोग समझ चुके थे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग पहले उस वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद आज का वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को समझ में आएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग प्लीज़ पहले उस वीडियो को देख लें, तब इसको देखें तो ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। चलिए हम लोग आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे, तो आज हम लोग यह देखेंगे। अब चलते हैं लौह अयस्क क्या होते हैं। लौह अयस्क के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि लौह अयस्क क्या होते हैं। चलिए, लोहा आधुनिक सभ्यता का आधार है। मैंने पहले भी आपको बता दिया शुरुआत में ही कि लोहा क्या है, आधुनिक सभ्यता का क्या है, आधार है। इसकी कार्यव्यापी उपयोगिता सामान्यतः लौह अयस्क के 4 प्रकार होते हैं। उन प्रकार को हम लोग समझ लेते हैं। अगर आपसे प्रकार पूछते, वैसे पूछता नहीं है, शायद पूछ दे, तो आप प्रिपेयर रहेंगे। पहला है मैग्नेटाइट। इसका 72% लोहा का क्या है, लोहा में अंश है। सर्वोच्च कोटि का अयस्क यह माना जाता है, मतलब उच्च कोटि का, हाई क्वालिटी का यह माना जाता है लोहा में। हेमाटाइट, यह 60 से 70% लोहे का अंश होता है इसमें। दूसरा है लिमोनाइट, यह 40 से 60% लोहे का अंश होता है। वह सीडेडाइट, यह 40 से 50% इसमें भी होता है। यह 40 से 60% होता है, याद रखिएगा, प्रतिशत याद रखिएगा, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में फंसा दे। ठीक है, विवरण की अगर बात आए तो भारत में विश्व के लगभग 21% लौह अयस्क के संचित भंडार हैं तथा भारत में लौह अयस्क का खनन मुख्यतः छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, गोवा, कर्नाटक राज्य में तथा गोवा के उत्तरी गोवा जिला तथा कर्नाटक के आपको चिमकनमुल और बेल्लारी जैसे जिलों में लौह अयस्क क्या होते हैं, पाए जाते हैं। कोई दिक्कत? विवरण की बात करें, विवरण का मतलब है कहाँ कहाँ पे कौन से इसका विस्तार है उसका बात किया जा रहा है। उत्पादन की अगर बात की जाए तो उत्पादन यहाँ पे कितने होते हैं, तो देखिए भारत में लौह अयस्क के उत्पादन पिछले 60 वर्षों में काफ़ी वृद्धि हुई है। 1991 ईस्वी में इसे 30 टन क्या किया था, 30 टन में मापा गया था। वहीं 2009 में इसको क्या किया गया, 2009 ईस्वी में बढ़ गया और 2009 में इसका 2010 लाख टन हो गया। अगर व्यापार की बात की जाए तो इसका व्यापार कहाँ कहाँ होते हैं, तो ये समझते हैं। भारत में जितना भी लौह अयस्क निकल जाता है उसका लगभग आधा भाग मुख्यतः जापान, यूरोपीय देशों और खाड़ी के देशों को निर्यात किया जाता है। निर्यात का मतलब दूसरे देशों में से व्यापार करना, अपना वस्तु दूसरे देशों में क्या करना, बेच देना। ठीक है, भारत अपने कुल लौह अयस्क का निर्यात का 3/4 भाग जापान को अकेले दे देता है। लौह अयस्क विशाखापट्टनम, पारदीप, मुरगुआ और मंगलोर के पत्तनों से निर्यात किया जाता है। मैग्नीशियम की अगर बात करें तो मैग्नीशियम को हम लोग समझते हैं। चलिए आगे है मैग्नीशियम एक्स। लौह अयस्क हम लोग समझ गए, मैग्नीशियम एक्स को हम लोग समझने के प्रयास करते हैं। यह है मैग्नीशियम एक्स। चलिए,
मैग्नीशियम का उपयोग लोहा और इस्पात तथा मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। मैग्नीशियम का प्रयोग अगर आपसे पूछे तो क्यों किया जाता है, तो इसे लोहा, इस्पात तथा मिश्र धातु बनाने में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक, रंग रोगन और बैटरी बनाने में की जाती है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर आपको पता होगा ना, कीड़े मकोड़े को मारने के लिए, कीटाणु को मारने के लिए पानी उनी में छिड़काव की जाती है। ठीक है, वितरण की अगर बात करें हम, तो वितरण इसका विश्व में, भारत में विश्व के लगभग 20% भाग मैग्नीशियम का संचित भंडार है। पूरे विश्व में अकेले भारत 20% मैग्नीशियम का क्या करता है, मतलब संचित भंडार है। यहाँ पे सबसे 20% पाया जाता है। उड़ीसा में यह पाया जाता है। ठीक है, उड़ीसा में पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। उड़ीसा में क्या 37% मैग्नीशियम का उत्पादन होता है। इसके उत्पादन में भारत में अग्रणीय है। 37% अकेले प्राप्त हो रहा है उड़ीसा से। मुख्य उत्पादन क्षेत्र इसका क्या है, तो कालाहांडी, सुंदरगढ़ और मयूरभंज, ये सब इसका क्षेत्र है उड़ीसा में। महाराष्ट्र की अगर हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र में इसका क्या है, 25% भाग है। उड़ीसा में 37%, महाराष्ट्र में 25%। ठीक है, मध्य प्रदेश में इसका समझते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश में यह मैग्नीशियम का देश का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादन है और देश की कुल 21% भाग उत्पादन करता है अकेले। इस प्रांत के मुख्य उत्पादन बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर और झाबुआ यह क्षेत्र हैं। ठीक है, कर्नाटक की अगर हम लोग बात करें तो कर्नाटक की बात, इस प्रदेश में चित्रदुर्ग, शिमोगा और चिक्कमगलुरु, तुमकुर, बेल्लारी, बेलगांव एवं उत्तरी कन्नड़ ये सब क्षेत्र में पाए जाते हैं। नोट्स आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। वीडियो को देखने के बाद नोट्स आपको मिल जाएगा, आप रिवाइज करते रहिएगा। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम में देश के 6% ऐसे उत्पादन होते हैं तथा करप्पा, विजयनगर तथा गुंटूर अन्य उत्पादन जिले हैं। ये जिले कहाँ हैं, करप्पा, विजयनगर, गुंटूर, यह सब आंध्र प्रदेश के कुछ जिले हैं। सब कुछ आपको दे रहा हूँ मैं, एक एक चीज़। उत्पादन भारत में 2005 से 2006 के बीच 19.6 लाख टन मैग्नीशियम का उत्पादन होता था। ठीक है, जो बढ़कर वर्तमान में 2006 से 2007 के बीच में यह 21.43 लाख टन हो गया है। ठीक है, और 2007 और 2008 में जब इसकी क्या करिए मापिंग की गई तो यह 25.12 लाख टन हो गया है। यह पुराने आंकड़े हैं, वर्तमान के जो आंकड़े हैं वह कुछ और हो गया होगा, लेकिन आपसे वर्तमान का नहीं पूछेगा, जो बुक में आपका दिया हुआ है उतना ही डाटा आपको जानना है। व्यापार की अगर बात करें तो 80% मैग्नीशियम की खपत देश में ही हो जाती है, याद रखिएगा। मैग्नीशियम की 80% खपत हमारे देश में ही हो जाती है और 20% जो बचता है वह दूसरे देशों में निर्यात की जाती है। चलिए, तांबा अब हम लोग समझते हैं। तांबा एक एक टॉपिक हम लोग समझ रहे हैं, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा अब संसाधन पे ही हम लोग कितना पार्ट डाल चुके हैं, तो ज़्यादा बड़ा भी करना अच्छा नहीं है। आगे भी तो हम लोग को पढ़ना है, एग्ज़ाम जल्दी आ रहा है। तांबा एक बहुत उपयोगी धातु है, यह बिजली का सुचालक है। तांबा क्या है, बिजली का सुचालक है। अतः बिजली के तार, बल्ब, मोटर, इंजन, रेडियो, टेलीफोन, शक्ति वाहन तार इत्यादि में इसका उपयोग होता है। इसलिए तांबा हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी अगर भंडार की हम लोग बात करें तो भारत में तांबा का कुल भंडार 125 करोड़ टन है। एक तो भंडार कम
और दूसरे अक्ष में 1% से भी कम तांबा का तत्व होता है। यह उत्पादन खर्चीला है। ठीक है, थोड़ा कम उत्पादन है हमारे भारत में तांबा का। अगर उत्पादन की बात की जाए तो मापने की बात की जाए तो भारत में 1991 में ईस्वी में लगभग तांबा की 4 लाख टन उत्पादन क्षमता मापी गई थी। यह बढ़कर 1971 में 7 लाख टन हो गया व 1991 में 52 लाख टन हो चुका था। अगर 2000 की बात की जाए तो 2000 में इसका 31 लाख टन हो गया था। देखिए थोड़ा सा पीछे घट गया, 1951 में यह 52 लाख हो गया था, लेकिन 2000 ईस्वी में यह 31 लाख पे फिर आ गया। तो ये सब थोड़ा याद रखिएगा। विवरण की अगर बात की जाए तो भारत में तांबा के मुख्य उत्पादन राज्य झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश इत्यादि यह सब क्षेत्र हैं। ठीक है, अगर राज्य वाई हम समझे तो झारखंड, तांबा के उत्पादन में झारखंड राज्य प्रथम स्थान पे। याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है कि हमारे देश में तांबा के उत्पादन में सबसे प्रथम राज्य कौन सा है। ऑब्जेक्टिव में आपका दे देगा, तो आप याद रखिएगा। यहाँ का वार्षिक उत्पादन 13.2 लाख टन अकेले है। ठीक है, अगर राजस्थान की हम लोग बात करें तो देश का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन है, जहाँ खेतरी तथा सिहाना समीप तांबा की खाने हैं। यह दो क्या है, वहाँ का जगह है जहाँ पे यह तांबा पाए जाते हैं। अगर कभी घूमने जाएं तो यहाँ जरूर जाइएगा देखने। व्यापार, भारत में तांबा का उत्पादन इसकी मांग की तुलना में काफ़ी कम है, जो कि मैं पहले बता दिया कि यहाँ थोड़ा कम उत्पादन इसका होता है। इस उत्पादन से देश की लगभग 50% आवश्यकताएं की पूर्ति होती है। शेष तांबा का आयात संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान एवं कनाडा से इत्यादि से किया जाता है। ठीक है, समझिएगा इसको। जो व्यापार जो समझा रहा है तो क्या है, यहाँ पे तांबा की कमी है, इसलिए यहाँ जो तांबा का प्रयोग है, जो यहाँ अपने भारत देश में तांबा का जो प्रयोग है, जो मांग है, उसका मात्र 50% ही अपने देश से प्राप्त हो सकता है। बाकी जो बचा 50% तांबा है वह कहीं हमें दूसरे देशों से क्या करता है, आयात करना पड़ता है। दूसरे देशों को हमें पैसा देकर वहाँ से लेना पड़ता है, जिसमें अमेरिका, जापान, कनाडा ये सब देश आते हैं, जहाँ से हम तांबा का क्या करते हैं, आयात करते हैं। अभ्रक को समझते हैं। अभ्रक आप सभी को पता होगा। अभ्रक एक अधात्मिक खनिज है जो चमकदार, लचकदार व पारदर्शी तथा ताप एवं विद्युत निरोधक है। इस कारण इसका उपयोग बिजली उद्योग, वायुयान, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किया जाता है। इम्पोर्टेंट है आपके लिए। भंडार अगर इसकी दिखे तो हम भारत में अभ्रक का उत्पादन खुली खानों तथा गहरी खानों में किया जाता है। देश में अभ्रक के भंडार का अनुमान लगाना कठिन है, परंतु इसका ज्ञात क्षेत्र 6000 वर्ग किलोमीटर में है। इस देश में अभ्रक का विशाल भंडार झारखंड, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, बिहार ने एवं नवादा तथा जमुई जिले में प्राप्त है। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर में तथा राजस्थान के अरावली पर्वत क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, उत्पादन की अगर बात करें तो भारत में विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादन देश है, जहां विश्व के कुल उत्पादन का 80% भाग सिर्फ हमारे भारत में होते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर एग्जाम में ना भी आए फिर भी कि आपके देश में सबसे ज़्यादा खनिज संसाधन अगर कोई है तो वह अभ्रक पाए जाते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादन एवं निर्यात देश है। विश्व के कुल अभ्रक निर्यात 80% भाग भारत से प्राप्त होते हैं। भारत का अधिकतम अभ्रक निर्यात कर दिया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, चीन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान, ये सब देश में क्या कर देता है, निर्यात किया जाता है। ये सब देश में
अभ्रक को बेच दिया जाता है। मुक्त आयात देश, सीसा, सीसा आप लोग जानते होंगे, सीसा समझते हैं सीसा को। देखिए सीसा का एक गिलेना कहलाता है, ठीक है। सीसा एक्स जो है वो क्या कहलाता है, गिलेना कहलाता है। सीसा मुलायम और भारी धातु होती है, ठीक है। यह ऊषा का कुचालक है। इसका उपयोग मिश्र धातु बनाने में होता है। इसका उपयोग किस में होता है, मिश्र धातु बनाने में होता है। उत्पादन का अधिकतम भाग राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से प्राप्त होता है। भारत में अपनी आवश्यकता का केवल 25% ही सीसा उत्पादन हो पाता है, बहुत ही कम। तांबा 50%, 50% हो पाता था अपने देश में उत्पादन, और यह 25% ही हो पाता है। शेष भाग ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और म्यांमार से क्या कहा जाता है, हमें ली जाती है, आयात की जाती है। अगर बॉक्साइट की हम बात करें तो बॉक्साइट एक अयस्क है। यह एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। इससे क्या किया जाता है, एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम एक हल्की धातु है, बिल्कुल आप सब हाथ में लेते होंगे तो पता चलता होगा। इसका उपयोग वायुमान, बर्तन, विद्युत उपकरण, घरेलू साज सज्जा के सामान एवं सफ़ेद सीमेंट, रासायनिक वस्तु बनाने में की जाती है। इसकी हम लोग भंडार की अगर बात करें तो भारत में ऑक्साइड का विशाल भंडार UAFC के अनुसार, यह एक क्या है, एक संस्था है। इसके अनुसार अगर अनुमान लगा, इसके अनुसार मापन की जाती है तो 2005 में तक भारत में 3290 मिलियन टन बॉक्साइट का भंडार था, जो कि छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अवस्थित है। व्यापार की अगर हम लोग बात करें तो बॉक्साइट विश्व का व्यापार अत्यंत होता है। इसकी यूके, जर्मनी, जापान, कनाडा आदि देशों में इसका थोड़ा बॉक्साइट निर्यात किया जाता है, क्योंकि हमारे अपने देश में तो खुद नहीं है। अगर चूना पत्थर, यह इम्पोर्टेंट है, यह पूछा ही जाता है। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट्स अथवा कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनता है। देश का प्राय सभी राज्यों में चूना पत्थर पाया जाता है, परंतु देश के कुल उत्पादन का 3/4 चूना पत्थर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में निकलता है। इम्पोर्टेंट है, पूरे देश का 3/4 पर इतने क्या निकलते हैं, इस राज्य से निकलते हैं, ठीक है। समझ गए सारे एलिमेंट, सारे तत्व के बारे में हम लोग समझ गए हैं। अब है खनिजों का आर्थिक महत्व। खनिज से हमें आर्थिक महत्व कैसे प्राप्त होते हैं उसे हम लोग थोड़ा समझते हैं। किसी भी देश के औद्योगिक आर्थिक विकास में खनिज संसाधन का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग होता है। जो देश की खनिज संपदा के मामले में संपन्न होता है, उस देश का आर्थिक स्थिति भी उतनी ही समृद्ध होती है। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि भारत किस अर्थव्यवस्था को मानता है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। आगे है, भारत खनिज संसाधन में संपन्न है, पहले भी हम लोग बताए थे। यहाँ लौह एवं अभ्रक के विपुल भंडार हैं, मतलब विपुल का मतलब बहुत ज़्यादा भंडार हैं। इसके अलावा यहाँ अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जो भारत में औद्योगिक के नाम से जाने जाते हैं। अब हम लोग समझते हैं, अंतिम टॉपिक है हमारे चैप्टर का, खनिजों का संरक्षण किस प्रकार से किया जाए। बहुत आज के समय में देखने को मिलता है कि बहुत ऐसे प्राकृतिक खनिज हैं जो विलुप्त हो रहे हैं, जो बिल्कुल ना मात्र की हैं। तो इससे संरक्षण किस प्रकार से हमें करना चाहिए, हम सारे वीडियो में आपको निष्कर्ष भी बताते हैं। तो प्लीज़ उसको, किसी भी चीज़ को आप यूज कर रहे हैं तो कम से कम उसको संरक्षण करने के उपाय भी जान लीजिए। बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसा नहीं बताया जाता, बहुत सारे चैनल पे हम देख कर उसके बाद आपको पढ़ाने आए हैं। तो आप, क्योंकि देखिए पढ़ता क्यों है कोई व्यक्ति, पढ़ता सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, अपने देश को नए ऊंचाई पर ले जाने के लिए भी पढ़ना चाहिए।
और इन सभी चीज़ों का अगर आप संरक्षण नहीं करेंगे तो आपका देश ऊंचाई पर नहीं जाएगा। चलिए आगे हम लोग अपने टॉपिक को देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि खनिज अनवीकरणीय संरचना है, संसाधन है तथा इसे एक बार प्रयुक्त करने पर दोबारा नहीं पाया जा सकता। हम लोग कल के वीडियो में समझे थे नवीकरणीय और अविनवीकरणीय। नवीकरणीय जो हमें खत्म होने से पहले क्या हो प्राप्त हो जाए, अविनवीकरणीय क्या था, जो हमें दोबारा नहीं मिलेगा। और संसाधन, ये जो खनिज संसाधन हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, क्या ये दोबारा मिलेगा? अगर मानकर चलिए बिहार में किसी भी प्रकार की खनिज संसाधन है, तो जिस क्षेत्र में खनिज संसाधन है, ठीक है, उस क्षेत्र में अगर ख़त्म हो जाए वो खनिज संसाधन, तो क्या वो दोबारा आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। ये किसी मानव के द्वारा थोड़ी है, तो प्राकृतिक चीज़ है, दोबारा मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? खनिजों का संरक्षण करना चाहिए। हमें इन खनिजों का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए कि भावी पीढ़ी के लिए खनिज पर्याप्त मात्रा में सुलभ रहे। खनिज को बचाने के लिए इसके स्थान पर अन्य वस्तु का उपयोग करने चाहिए। वह हमें सोचना चाहिए जहाँ जैसे संभव हो धातु के चक्रीय उपयोग को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग सभी अब खनिज, कोई भी खनिज हो, कोई भी रासायनिक तत्व हो, तो उसका उतना ही प्रयोग करेंगे जितना आपको आवश्यकता हो। और इसी के साथ अपना टॉपिक आज का खनिज संसाधन समाप्त होता है। आप सभी को उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। वीडियो ना समझ में आए तो एक बार 2 बार ज़रूर देखिए, समझ में आ जाएगा। हम बहुत ही आसान से आसान शब्द में आपको समझाने का प्रयास किए हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आपको PDF मिल जाएगा। देखिए हम सब कुछ आपके लिए अवेलेबल करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, फिर नोट्स दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आप बस अपने एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए, बोर्ड पे फोकस कीजिए कि आपका अच्छा से अच्छा इस बार मार्क्स आए, और अपने फैमिली का तथा इस YouTube परिवार को आप अच्छे से अच्छे सम्मान के साथ क्या करें, नाम लें। तो चलिए ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना ना भूलिए प्लीज़। ठीक है, चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।